बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.13। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1.13 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ऑल सबसेट हमने फाइंड करने हैं, निकालने हैं। इसमें कितने सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं, कितने सबसेट होंगे, ठीक है, और फिर हमने उनको निकालना है, सबसेट फाइंड करने हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँच जाए, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो हमें गिवन है उन सब के बच्चों फॉलोइंग सेट्स, जो हमें सेट्स गिवन है इनके हमने बच्चों सबसेट फाइंड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमें बच्चों गिवन है एम्प्टी। फर्स्ट पार्ट बच्चों गिवन है एम्प्टी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए सबसेट फाइंड कैसे करते हैं ना, ठीक है। सबसेट फाइंड करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट, पहले नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला बच्चों 2 की पावर n, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने का पहले फार्मूला 2 की पावर n, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे पहले, और फिर उसके बाद हमने सबसेट फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास फार्मूला, अब ये 2 फार्मूले का हो गया और यहाँ पे इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 0, ठीक है। इसका मतलब है 2 की पावर 0। किसी चीज़ की पावर बच्चों 0 होती है ना, वो 1 की इक्वल होती है। कितनी होती है? 1 की। इसका मतलब है कि इसके सबसेट कितने बनेंगे बच्चों? 1 बनेंगे। कितने बनेंगे? तो 1 बनेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके जब सबसेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास हम इसको लिख देंगे खाली, ये हमारे पास आ जाएंगे सबसेट। इसके क्या आएंगे? सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सबसेट इसके कितने आएंगे? ये हमारे पास ये एक ही आएगा, ठीक है बच्चों। ये नंबर ऑफ सबसेट थे और इसका ये सबसेट बनेगा एक ही। ये हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों 1। सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बच्चों करना है नंबर ऑफ सबसेट के कितने इसके सबसेट बनेंगे ना, हम लिखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। फार्मूला क्या है? 2 की पावर n बच्चों। 2 ऐसे ही लिखेंगे और n से मुराद क्या है? यहाँ पे n से मुराद 1 है। कितने नंबर है इसमें? 1 है। 2 की पावर 1, 2 1 2 हो गया बच्चों। तो अब इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे बच्चों, ठीक है। इसके हमने नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं। एक तो बच्चों एम्प्टी बनेगा, ये खाली, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ सबसेट इसके हो जाएंगे बच्चों। एक एम्प्टी होगा और एक ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ सबसेट हो गए, ये इसका आंसर आ गया फाइनल। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, थर्ड पार्ट है ए एंड बी। ये हमारे पास बच्चों ए हो गया, ये हमारे पास बच्चों बी हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी वही फाइंड करना है हमने कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, ठीक है। तो हम इसका भी वो निकालेंगे पहले, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या है बच्चों? 2 की पावर n। 2 हमने ऐसे लिखना है, n से मुराद कितनी वैल्यू है बच्चों? देखो 1 और 1 2, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 4 हो जाएंगे बच्चों। अब इसके नंबर ऑफ सेट कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ सबसेट होंगे बच्चों 4 होंगे। कैसे हम फाइंड करेंगे बच्चों? ये देखो जरा, नंबर ऑफ सबसेट हम फाइंड करने जा रहे हैं। पहला होता है एम्प्टी सेट, फिर अकेला अकेला लिखो। एक सेट में लिखेंगे ए, फिर अगले में फिर अकेला लिखेंगे बी, और फिर उससे आगे बच्चों इन दोनों को इकट्ठा कर दो, ए और बी कर दो। अगले वाले सेट में लिख देंगे ए और बी। अब देखो 4 पूरे हो गए ना, 1 2 3 और 4 सबसेट बच्चों पूरे हो गए, ठीक है। कैसे फाइंड किए हैं? सबसे पहले एम्प्टी आता है हर एक में, फिर अकेला लिखो, ए लिखेंगे, फिर बच्चों हमने बी लिखना है, और फिर आगे इकट्ठा कंबाइन लिख दो, ए और बी बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने ऑल सबसेट हमने फाइंड करने थे, जो कि हमने की हैं बच्चों, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर
2 है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से अच्छी तरह करना है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों, ठीक है, ये आ जाता है या इस जैसा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके ऊपर आपने बच्चों इंपॉर्टेंट का स्टार लगा ले, ठीक है बच्चों। इस एक्सरसाइज में से यही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। राइट द पावर सेट, यहाँ पे बच्चों पावर सेट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनके पावर सेट लिखने हैं बच्चों, ठीक है। इसमें भी पार्ट नंबर 1, 2 और 3 है। 3 नंबर पार्ट बच्चों इंतहाई मेन है, इंतहाई इसमें से अगर एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये थर्ड पार्ट ऐसा है जो आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें पावर सेट हमने फाइंड करने हैं, बिल्कुल पावर सेट उसी तरह फाइंड करते हैं जिस तरह सब सेट फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन पावर सेट और सब सेट में एक फ़र्क ये होता है कि इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, फाइंड राइट पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट द पावर सेट्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। सेट्स, हमें जो सेट्स गिवन है बच्चों उनके हमने पावर सेट फाइंड करने हैं। मैंने बताया आपको पावर सेट बिल्कुल उसी तरह फाइंड करते हैं जिस तरह हमने सब सेट फाइंड करते हैं, लेकिन छोटी सी एक डिफरेंस है उनका, देखो जरा, -1 और 1। अब देखो यहाँ पे गिवन है ना, ठीक है, -1 और 1 दो एलिमेंट गिवन हैं, तो हमने पहले उसी तरह निकालने हैं, ठीक है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ, उसमें पावर सेट देना, नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पावर सेट्स, पावर सेट्स कितने निकलेंगे, या नंबर ऑफ सबसेट्स वही होता है ना, 2 की पावर n लिखेंगे फार्मूला, 2 की पावर n वही फार्मूला है। 2 की पावर यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 और 1 2 बच्चों होगी, 2 की पावर 2, तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। 4 इसके पावर सेट आएंगे बच्चों, इसके 4 पावर सेट आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ना बच्चों a के इक्वल लिख लेते हैं। फर्ज करो ये हमारा a है = 1 और -1 और 1, ठीक है। फर्ज करते हैं इस क्वेश्चन को हमने a लिख दिया ना, अब हम इसके पावर सेट फाइंड करने तो इसको लिखें, इस तरह लिखेंगे P ऑफ A, पावर सेट हम फाइंड कर रहे हैं ना, सबसेट और पावर सेट में ये डिफरेंस है, यहाँ पे ये P ऑफ A की फॉर्म में लिखेंगे, वही तरीकाकार है। पहला एम्प्टी आएगा बच्चों, फिर अकेला लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे बच्चों, फिर इसके बाद 1 लिखना है हमने, और फिर हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है, ठीक है, -1 और 1, ठीक है। पहले हमेशा एम्प्टी आएगा, फिर अकेला -1 आ जाएगा, फिर बच्चों हम इसको 1 लिखेंगे और फिर इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, और इसके बाद हमने स्टार्ट में और एंड में ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है बच्चों। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन है गलत माना जाएगा, ठीक है बच्चों, ये ज़हन में रखना है। एक तो P ऑफ A इस फॉर्म में लिखेंगे, P ऑफ A, और स्टार्ट में और एंड में आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों A, B एंड C, A, B एंड C बच्चों, ठीक है, A, B एंड C। तो इसमें भी हमने वही चीज़ फाइंड करनी है बच्चों, पावर सेट फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसमें हम भी पहले क्या लिखेंगे, वही नंबर ऑफ पावर सेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, फार्मूला 2 की पावर n, ये फार्मूला हो गया बच्चों। अब 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 2 3, 2 की पावर कितनी होगी, 3 होगी ना, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 तो 2 2 * 4 और 4 2 * 8, ठीक है बच्चों। इसके नंबर ऑफ पावर सेट्स इसके कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। कैसे, 2 की पावर n था, तो 2 की पावर 1 2 3 एलिमेंट थे तो 3 लिख दिया, तो इसके बन जाएंगे बच्चों 8 बनेंगे, ठीक है। तो 8 कैसे बनाएंगे हम, इसको पहले हम लिख लेते हैं ना B के ऊपर। फर्ज करो हम इसको B के ऊपर को लिखते हैं, B = A, B और C आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब हम लिखेंगे पावर ऑफ B, पावर ऑफ B, पहले 8 निकले बच्चों, 8 बनने हैं, तो पहला आएगा वही एम्प्टी सेट, फिर अकेला लिखेंगे, फिर लिखेंगे बच्चों इसको लिखेंगे A, ठीक है, फिर हम लिखेंगे इसको B, फिर बच्चों हम इसको लिखेंगे C, ठीक है। अकेले अकेले हो गए ना, पहले लिखा एम्प्टी लिखा, फिर A लिखा, फिर B लिखा और फिर C लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब फिर दो लिखने हैं हमने, यहाँ समझना बच्चों, फिर A और B लिखेंगे इस तरह, A और ये B,
फिर ए और बी हो गया ना, फिर ए और सी लिखेंगे बच्चों, ए और सी लिखा। फिर हमने लिखना है बी और सी लिखना है बच्चों, बी और सी लिखना है। और इसके बाद बच्चों ये तीनों को इकट्ठा लिख देना है, ए बी और सी लिख देना है बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पे ए बी और सी लिख देना है, ठीक है बच्चों ये। और इसके बाद बच्चों पावर सेट के लिए स्टार्ट में और एंड में ब्रैकेट हमने लाजमी लगानी है, ठीक है। स्टार्ट में और एंड में हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है, ठीक है। इसके 8 पूरे हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है बच्चों। इसके 8 पूरे हो गए पावर सेट जो निकालने थे हमने, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट्स में लिखना होता है, बस स्टार्ट में और एंड में ब्रैकेट लगानी है। थर्ड पार्ट है बच्चों, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लाजमी इसमें से ये क्वेश्चन आ जाता है, ये पार्ट प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बच्चों, इसके ऊपर सबसे पहले आप स्टार लगा लें, 2 स्टार लगा लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी ये पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो पहले वही लिखेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट्स, नंबर ऑफ पावर सेट्स, क्या फार्मूला है, 2 की पावर n। यहाँ लिखेंगे 2 कितनी टाइम आया हुआ है बच्चों, 2 की पावर आया 1 2 3 4, 2 की पावर बच्चों लिखेंगे 4, ठीक है ना। 2 कितने टाइम आया है, 4 टाइम। देखो 1 2 ये n कितना है, 4 है, 1 2 3 4 है ना, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। अब 2 को 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 और 4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 2s are 16। तो बच्चों यहाँ पे जो पावर सेट बनेंगे ना हमारे इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, वो 16 पावर सेट बनेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ध्यान से और अच्छी तरह आपने इनको समझना है। तो हम इसको फर्ज करो लिख लेते हैं, सी के को लिख लेते हैं, किसी के को भी लिख सकते हो, ए बी सी। फर्ज करते हैं ये सेट हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारा सी के इक्वल है। तो अब हम निकालेंगे पावर ऑफ सी, पावर सेट्स ऑफ सी। तो स्टार्ट में हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, पहले स्टार्ट में ब्रैकेट लगाएंगे। पहला बच्चों आएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। पहला क्या आएगा, ये एम्प्टी आएगा, ठीक है ना। एम्प्टी आ गया ना, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अकेले अकेले लिखना है। ये एम्प्टी आ गया, अब हमने क्या करना है इसको, फिर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आएगा एक, ये प्लस के बाद क्या आ जाएगा बच्चों हमारा माइनस, शाबाश। इसके बाद देखो पहले प्लस लिखा, फिर माइनस लिखा, अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, शाबाश। फिर क्या लिखेंगे, डिवाइड, गुड, ठीक है। अब अकेले पूरे हो गए ना, पहले प्लस, पहले एम्प्टी लिखा ना, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड, ये एक एक पूरे हो गए ना। अब हमने बच्चे 2 2 लिखने हैं, अब हमने 2 2 लिखने हैं। पहले प्लस के साथ लिखना है, प्लस के साथ माइनस लगेंगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई और प्लस के साथ डिवाइड, ठीक है। प्लस के साथ सारों को करना है, क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस हो गया, फिर प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। और फिर अब प्लस और डिवाइड, क्या लिखेंगे, प्लस और डिवाइड, ठीक है बच्चों। प्लस के साथ सारे हो गए ना, प्लस माइनस ये हो गया, प्लस मल्टीप्लाई ये हो गया, और प्लस और डिवाइड ये हो गया। अब हमने प्लस को छोड़ देना है, अब हमने माइनस के साथ लिखने हैं बच्चों। अब हमने माइनस के साथ लिखना है, क्या लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, और माइनस और डिवाइड हो गया बच्चों, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई हो गया और माइनस और डिवाइड हो गया, ठीक है ना। माइनस के साथ मल्टीप्लाई और माइनस के साथ डिवाइड। और फिर आगे चलेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये 2 2 पूरे हो गए, ठीक है। अब हमने बच्चों 3 3 लिखने हैं, अब हमने 3 3 लिखने हैं, ठीक है। अब हम पहले लिखेंगे प्लस माइनस को फिक्स करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से समझना आपने, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, ठीक हो गया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या लिखेंगे, प्लस माइनस और डिवाइड, कैसे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमने बच्चों प्लस को छोड़ के लिख देना है एक दफ़ा, प्लस को अब छोड़ देंगे, अब माइनस के साथ लिख देंगे। अब हमने माइनस के साथ लिखना है, क्या लिखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया बच्चों, ठीक हो गया।
अब हमारे पास 3 3 पूरे हो गए ना। अब हमने 4 लिखने हैं बच्चों, चारों के चारों इकट्ठे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है बच्चों, अब इनको काउंट करके देखते हैं कितने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 15 हुए हैं बच्चों, 15 हुए हैं। और एक हमारा रह गया है, एक हमारा ये रह गया, ये वाला लिखना था पहले, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस मल्टीप्लाई, इसको काट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 3 एक रह गया ना, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड लिखना हमने। ये 15 हो गया बच्चों, प्लस ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और लास्ट में हमने आखिरी वाला लिखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है बच्चों, ये प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और लास्ट में अब देखो पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है बच्चों, ये थी एक्सरसाइज हमारी 1.13। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी एक्सरसाइज थी। इसके लास्ट क्वेश्चन को बच्चों अच्छी तरह करना है। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।